जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जरूरत ही ना हो, विचार और भावनाएं सीधे एक मन से दूसरे मन में प्रवाहित हो। यह है टेलीपैथी का मनोरम कॉन्सेप्ट। टेलीपैथी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेले से हुई है। ये इस इंट्रीगिंग विचार को दर्शाता है कि हम दूर से ही भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। टेलीपैथी ने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। ये अनगिनत मिथकों और कहानियों का विषय रहा है। मन से मन संचार का विचार कनेक्शन की हमारी डीपेस्ट इच्छाओं को उजागर करता है। ये हमारे सामान्य अनुभवों से परे संभावनाओं की एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियां लंबे समय से दूरी पर दूसरों से जुड़ने के लिए मन की शक्ति में विश्वास करती रही हैं। कई इंडिजिनस परंपराओं में शमा और मेडिसिन मैन को टेलीपैथिक क्षमताओं वाला माना जाता था। वे इन क्षमताओं का उपयोग आत्माओं से संवाद करने, बीमारों को ठीक करने और यहां तक कि प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करने के लिए करते थे। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिक अरस्तु ने आत्मा की प्रकृति और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए इसकी क्षमता का पता लगाया। उनका मानना था कि मन भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है और अपने प्रभाव को बाहर तक बढ़ा सकता है। इस विचार ने टेलीपैथी की संभावनाओं में बाद की दार्शनिक और वैज्ञानिक पूछताछ के लिए आधार तैयार किया। मध्य युग और पुनर्जागरण के दौरान टेलीपैथिक संचार की कहानियां प्रसारित होती रहीं। रहस्यवादियों और अध्यात्मवादियों ने दूर के व्यक्तियों या यहां तक कि ईश्वर से संदेश प्राप्त करने के अनुभवों की सूचना दी। ये वृतांत, जो अक्सर रहस्य और अंधविश्वास में डूबे रहते थे, टेलीपैथी की वास्तविक प्रकृति के बारे में आकर्षण और संदेह दोनों को हवा देते थे। उन्नीसवीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान के बर्जनिंग क्षेत्र ने मानव मन का अध्ययन करने के लिए अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। इस युग में टेलीपैथी की जांच के पहले वैज्ञानिक प्रयासों का इमर्जेंस हुआ। शोधकर्ताओं ने प्रयोगों को डिजाइन किया ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या व्यक्ति बिना किसी सेंसरी संपर्क के एक दूसरे को विचारों या छवियों को प्रसारित कर सकते हैं। इस क्षेत्र के पायनियर्स में से एक ड्यूक विश्वविद्यालय के एक बॉटनिस्ट जे.बी. राइन थे। राइन ने जेनर कार्ड्स का उपयोग करके हजारों प्रयोग किए, जो 5 कार्डों का एक सेट होता है जिन पर सरल चिन्ह होते हैं। उनका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या व्यक्ति अलग स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे कार्ड के क्रम का सही अनुमान लगा सकते हैं। जबकि राइन के निष्कर्षों ने शुरू में टेलीपैथी के प्रमाण का सुझाव दिया था, बाद में उनके तरीकों की आलोचना संभावित खामियों और बायसेस के लिए की गई थी। विवाद के बावजूद उनके काम ने पैरासाइकोलॉजी, मानसिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक जांच के एक वैध क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। टेलीपैथी की संभावना को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो सूचनाओं को संसाधित करने, हमारे शरीर को नियंत्रित करने और हमारे अनुभव बनाने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है। ये संकेत छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न करते हैं जो हमारी खोपड़ी से आगे तक फैले होते हैं। हालांकि ये फील्ड्स बहुत कमजोर होते हैं। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं ऐसा कोई ज्ञात मैकेनिज्म नहीं है जिसके द्वारा इन संकेतों को किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा सिलेक्टिवली प्राप्त और इंटरप्रेट किया जा सके।
भाग 5 टेलीपैथिक किस्से, सच या कल्पना। टेलीपैथिक अनुभवों की कहानियां बनी रहती हैं। लोग ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं जहां उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। ये अनुभव अक्सर हाइटेंड भावना या संकट के क्षणों के दौरान होते हैं। एक सामान्य प्रकार का टेलीपैथिक अनुभव घूरा हुआ महसूस करने की भावना है। अन्य सामान्य रूप से रिपोर्ट किए गए टेलीपैथिक अनुभवों में जुड़वां बच्चे शामिल हैं। जुड़वा बच्चों के अनगिनत किस्से हैं जो दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। भाग 6 संशयवादी परिप्रेक्ष्य। जबकि ये व्यक्तिगत वृत्तांत सम्मोहक हो सकते हैं, इनके साथ संशयवाद की एक अच्छी खुराक के साथ दृष्टिकोण करना महत्वपूर्ण है। संशयवादियों का तर्क है कि कई टेलीपैथिक अनुभवों को संयोग, कल्पना या सेंसरी जानकारी के गलत अर्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रियजनों के बीच जो टेलीपैथिक संबंध जैसा लग सकता है, वह साझा अनुभवों, सामान्य रुचियों या एक दूसरे के व्यक्तित्व की गहरी समझ का परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार घूरे जाने की भावना को हमारी पेरिफेरल दृष्टि या हमारे सराउंडिंग्स के बारे में सबकॉन्शियस जागरूकता द्वारा समझाया जा सकता है। संशयवादी वैज्ञानिक अध्ययनों से विश्वसनीय साक्ष्यों की कमी की ओर भी इशारा करते हैं। जबकि कुछ प्रयोगों ने इंट्रीगिंग परिणाम दिखाए हैं, कई की आलोचना पद्धति संबंधी खामियों या दोहराए जाने में असमर्थता के लिए की गई है। उनका तर्क है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्य की आवश्यकता होती है और टेलीपैथी अभी तक सबूत के इस बोझ को पूरा नहीं कर पाई है। भाग 7 संभावित स्पष्टीकरण, वास्तविक से अज्ञात तक। यदि टेलीपैथी मौजूद है तो इसे कैसे समझाया जा सकता है? यह वर्तमान में अज्ञात बल या ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से संचालित हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने दिमागों के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया है। एक और संभावना यह है कि टेलीपैथी हमारी विकसित होती चेतना का एक उत्पाद है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता रहता है, हमारी मानसिक क्षमताएं भी विकसित हो रही होंगी। यह समझा सकता है कि कुछ व्यक्तियों में टेलीपैथिक अनुभव अधिक सामान्य क्यों प्रतीत होते हैं। भाग 8 टेलीपैथी और जुड़वां, एक विशेष संबंध। जुड़वां बच्चों के बीच एक विशेष टेलीपैथिक बंधन का विचार कई लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। जुड़वां अक्सर यह जानने की एक अलौकिक क्षमता की रिपोर्ट करते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। वे एक दूसरे के वाक्यों को पूरा कर सकते हैं, एक जैसे सपने देख सकते हैं। कुछ जुड़वां एक ऐसे संबंध का वर्णन करते हैं जो इन कारकों से परे है। वे एक दूसरे की एक गहरी, सहज समझ की बात करते हैं। भाग 9 टेलीपैथी अनुसंधान का भविष्य, मन के रहस्यों को उजागर करना। चुनौतियों और विवादों के बावजूद टेलीपैथी का अध्ययन शोधकर्ताओं को आकर्षित करता रहता है। तंत्रिका विज्ञान और इमेजिंग तकनीक में प्रगति मस्तिष्क की जटिलताओं और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए इसकी क्षमता की जांच के लिए नए उपकरण प्रदान कर रही है। शोधकर्ता ब्रेन वेव अंतःक्रियाओं, क्वांटम उलझाव और संचार में चेतना की भूमिका का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क और चेतना के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, हम यह जान सकते हैं कि टेलीपैथी उतनी दूर की कौड़ी नहीं है जितनी एक बार लगती थी। शायद यह एक गुप्त मानवीय क्षमता है जिसे आगे के शोध और समझ के माध्यम से अनलॉक किया जा सकता है। टेलीपैथी अनुसंधान के भविष्य में रोमांचक संभावनाएं हैं। यदि हम मन से मन संचार के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं तो यह क्रांति ला सकता है कि हम एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। भाग 10 निष्कर्ष, टेलीपैथी का स्थायी रहस्य।
टेलीपैथी वास्तविक है या नहीं का प्रश्न बहस और आकर्षण का विषय बना हुआ है, जबकि वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बने हुए हैं। व्यक्तिगत किस्सों की दृढ़ता और मन से मन संचार के स्थायी आकर्षण से पता चलता है कि इस घटना में आंख से मिलने की तुलना में कुछ अधिक हो सकता है। जैसे जैसे हम मानव मन की विशाल क्षमता का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें उन संभावनाओं के लिए खुले रहना चाहिए जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। टेलीपैथी को समझने का प्रयास हमें वास्तविकता की प्रकृति और मानवीय संबंधों की सीमाओं के बारे में हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है। चाहे यह एक वास्तविक घटना साबित हो या केवल हमारी कल्पना की उपज, टेलीपैथी का अन्वेषण मानव मन की असाधारण क्षमताओं और दुनिया के साथ उन तरीकों से जुड़ने की क्षमता की एक झलक प्रदान करता है जिनकी हम अभी कल्पना करना शुरू कर रहे हैं।